नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है महाकाली मोटर्स में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सर्विस ऑफरिंग्स के बारे में, जो महाकाली मोटर्स में 10 सालों से ज़्यादा से हम ये सर्विस दे रहे हैं अपने ग्राहकों को, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अपने सामने बैठाया हुआ है मिस्टर पवन कुमार एंड मिस्टर आशीष मलिक। धन्यवाद आपका। और मेरा नाम पवन राय है और मैं महाकाली में पिछले 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ और मैं एज ए जनरल मैनेजर महाकाली ग्रुप देखता हूँ। मैं आशीष कुमार मलिक जो महाकाली मोटर्स में 15 साल से कार्यरत हूँ और मैं वारंटी देख रहा हूँ इंटायर महाकाली ग्रुप। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि ये रिकॉन इंजन प्रोग्राम क्या है? रिकॉन इंजन जैसे देखिए कि क्या है, आजकल कस्टमर्स के को क्या चाहिए कि उनको चीजें सस्ती चाहिए जी। तो टाटा मोटर्स का एक स्कीम है। टाटा मोटर्स के पास अलग अलग स्कीम है, जैसे टाटा जेन्युइन पार्ट्स भी है जी। ये रिकॉन इसको हम लोग प्रोलाइफ बोलते हैं। प्रोलाइफ, ये प्रोलाइफ भी है। प्रोलाइफ का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि फिर से रिप्रोड्यूस कर किया जा सकता है। अच्छा। उसको टाटा मोटर्स के ही अच्छे देखरेख में उनके ही मशीन्स पे ये बनाए जाते हैं। इनके ऊपर आपको वारंटी भी दी जाती है। प्लस इनकी जो वैल्यू रहती है ये जेन्युइन पार्ट से थोड़ी कम रहती है। वैल्यू अमाउंट, प्राइस जो रहती है वो जेन्युइन पार्ट से थोड़ी कम रहती है। ठीक है। तो जो कस्टमर जिनको लगता है कि पेमेंट की इशू है उनके पास या पैसे की कमी है या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है इस टाइप का जी, तो वो जेन्युइन पार्ट्स नहीं खरीद पा रहे हैं उस कारण से, तो वो प्रोलाइफ खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो रिकॉन इंजन वाले प्रोग्राम में जो पार्ट्स होते हैं वो रिसाइकिल्ड होते हैं जी। और वो रिसाइकिल्ड मटेरियल आता कहाँ से? टाटा का ही होता है। टाटा का ही होता है। और टाटा के जो वेल ट्रेन्ड जो मैन पावर है, टेक्नीशियंस और मशीन से वहीं से बन के आते हैं, उन्हीं के प्लांट से आती है ये सारी चीज। कोई भी एक ऐसा सर एक कोई बड़े पार्ट्स का नाम बताइए जो रिकॉन में भी अवेलेबल है। जैसे कि इंजन सभी गाड़ियों के हमारे पास है उसके। अच्छा, रिकॉन इंजन है। रिकॉन इंजन सभी गाड़ियों के अभी अवेलेबल है। जैसे कि अगर मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए लिया जाए तो एक छोटा टाटा एस का इंजन जिसका वैल्यू नया में आपको 1 लाख का है जी, तो रिकॉन में 50,000 का आता है। बहुत बढ़िया जानकारी है जी। तो उसमें आपको आप देख सकते हैं कि 50% का उसको फायदा मिल रहा है और उसको उसके ऊपर वारंटी भी मिल रही है। नए वाले की वारंटी और ये रिकॉन वाले की वारंटी में फर्क क्या है सर? इवन देखा जाए पॉलिसी का ये है, तो आप नए वाले से ज्यादा रिकॉन की वारंटी होती है। अच्छा, ओके। एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है उसमें। हाँ, उस पे आपको नए से ज्यादा वारंटी मिलती है और ये कम बजट में आता है और आपको कम समय में। आज के जमाने में आप देखिए, आपको पैसा अगर आपको लग रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, बिल्कुल, तो आप जहाँ रिपेयर पे जाते थे जिसमें बहुत सारा वक्त लगता था जी, लेकिन जैसे ही आप ये रिकॉन आने से आपको फायदा क्या हुआ है कि अगर आपने सुबह गाड़ी लाया है तो शाम को इंजन लग के जा सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। ओके सर, इसी से जुड़ा एक छोटा सा जानकारी जो हमारे दर्शकों को थोड़ा अट्रैक्ट करेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रिकॉन इंजन लगना है, ये डिसाइड कौन करता है? ये कस्टमर खुद बोलेगा कि सर मुझे नया इंजन ना लगा के तो मुझे रिकॉन इंजन लगा के, तो हो सकता है शायद पैसे की वजह से या किसी चीज की वजह से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये अगर ये पार्ट्स अवेलेबल हो जाता है हमेशा या टाइम लगता है इसमें? नहीं, ये अवेलेबल हो जाता है। अवेलेबिलिटी की कोई इशू नहीं है जी। ये ऑलरेडी स्टॉक किया जाता है मटेरियल। ओके। और इसमें अवेलेबिलिटी की कोई इशू नहीं है। हाँ, जहां तक कस्टमर्स का रहा कि देखिए, जहां तक मैंने आपको बताया कि नया का दाम ज्यादा है जी, उसके बाद आप रिपेयर पे जब जाते हैं तो रिपेयर में बहुत सारे वक्त लगना, तो आपको पता है कि वक्त लगेगा रिपेयर में। इसके अलावा रिपेयर के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमारा टेक्नीशियन काम करेगा, कुछ मटेरियल लेथ पे जाते हैं इंजन मशीनिंग वर्क के लिए। हाँ। तो उसमें 4-5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है जिससे कि काम में डिस्प्यूट होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है जी। तो इसलिए टाटा मोटर ने ये इंट्रोड्यूस कराया है कि जहां पे रिपेयर की जरूरत पड़ेगी उस केसेस में आप
प्रोलाइफ इंजन ले लीजिए, ओके, जो कि आपके कम कॉस्ट में आएगी, आपके बजट में रहेगी और आपके सही वक्त पे आपको मिल जाएगी और डिस्प्यूट से बच जाएंगे, और डिस्प्यूट से भी बच जाएंगे, और डिले भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये जानकारी एक्चुअली सारी जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ये थोड़ा कॉस्ट सेविंग भी है और इकोनॉमिकल भी है।